पता नहीं किस पनौती की नजर मेरे प्यारे से देश भारत को लग गई है कि नेपाल जैसा भी उल्टा लाल आंख हमको दिखा रहा है। 2014 में एक ग्रुप बना था। उस ग्रुप का मकसद ये था कि जो नेपाल और भारत के बीच बॉर्डर को लेकर तनाव है, उसके जरिए तमाम बातों को निपटाया जाएगा। तमाम जो क्लैश हैं बॉर्डर के, उसका उसी से हल निकाला जाएगा। कि उस ग्रुप में नेपाल के भी हैं और भारत के भी हैं और इसकी मीटिंग लगातार होती रहनी चाहिए थी। लेकिन आपकी स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को देख लीजिए जो कि बिल्कुल प्योर हिंदी में है। नेपाल ने उठाया भारत के साथ सीमा विवाद का मुद्दा, BWG की मीटिंग बुलाने की मांग। जी हाँ, BWG वही संगठन है जिसका मैं जिक्र कर रहा था। मज़ेदार बात यह है, लगातार नेपाल के बार बार बोलने के बावजूद नेपाल ने खुद बात बोली है कि भारत सरकार रेस्पॉन्स नहीं कर रही है। हमने लिखित में दिया है, हमने वर्बली बोला है, लेकिन इसकी मीटिंग BWG की मीटिंग नहीं बुलाई जा रही है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी दिक्कत हो रही है। लेकिन हाल में ही बहुत जल्द मीटिंग हो सकती है और बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, नेपाल का ऐसा कहना है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की अंतर्राष्ट्रीय स्पेशल रिपोर्ट यानी इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। मालदीव के नए प्रेसिडेंट ने जैसे ही शपथ ली, 24 घंटे के अंदर पहला कदम उन्होंने भारत के खिलाफ उठाया। देख रहे हैं आप 56 इंच का दम, लाल आंख का भौकाल देख रहे हैं। जी हाँ, और मालदीव के राष्ट्रपति ने भारत को आधिकारिक तौर पर कह दिया कि आपके जो भारतीय सैनिक हमारे यहाँ मालदीव में है ना, निकालिए इनको, वापस बुलाइए। सोचिए 56 इंच का खौफ। ऑस्ट्रेलिया की नेवी ने बताया है कि चाइना ने समुद्र के अंदर हमारे गोताखोरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सोनार वेव छोड़ दी, यानी एक साउंड पल्स छोड़ दिया है, जो कि छोटे मोटे वार्निंग के लिए या लड़ाई में इस्तेमाल होता है। इसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया के कई डाइवर्स जो हैं, जो गोताखोर हैं, बुरी तरह से उनके आंख और कान पर असर हुआ है। अमेरिका ने अप्रूवल दे दिया है, अब लॉन्ग रेंज की मिसाइलें अमेरिका जापान को बेचेगा। वहीं मेरे दोस्तों, शी जिनपिंग और बाइडेन के मुलाकात का एक ताज़ा तरीन फुटेज आया है। तस्वीर ये देखिए। इस तस्वीर में खासियत यह है कि जब बाइडेन और शी जिनपिंग बाहर आ रहे थे तो बाहर शी जिनपिंग की कार खड़ी थी। जी हाँ, तो शी जिनपिंग की कार से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस बाइडेन हुए। इतने इम्प्रेस हुए कि गाड़ी को छू के और गाड़ी के अंदर झांक कर देखा और गाड़ी की जमकर तारीफ भी की। हो सकता है कान में कह रहे हो, भैया एक आध पीस हमको भी भेज दियो। बड़ी दिक्कत होती है, कमज़ोर टांगे हैं, जहाज़ से मैं फिसल जाता हूँ, गिर जाता हूँ, बड़ी चोटें लगती रहती हैं। तो चाइना के शी जिनपिंग ने कह दिया, हाँ जी भेज देंगे, बिल्कुल, भले ही आपको चाइना के माल पर भरोसा ना हो, भेज दूँगा, टेंशन मत लो। खैर, जो भी हो, तस्वीर दिखाना ज़रूरी था। भारत के 7 मोस्ट वांटेड टेररिस्ट गुंडे पाकिस्तान में मारे गए, अनजान तरीके से, बस मर गए। इस पर पाकिस्तान ने कहा है कि हमारे जो विरोधी देश है ना, उनकी इंटेलिजेंस ने ये काम किया है। दोस्तों, जो 7 मारे गए हैं, जो भारत की लिस्ट में, रेड लिस्ट में थे, मोस्ट वांटेड लिस्ट में थे, उनमें वो खालिस्तानी थे, लश्कर तैयबा के थे। और ये 7 मोस्ट वांटेड पाकिस्तान में बिल्कुल अनजान तरीके से आनन फानन मारे गए। इसका भी इल्ज़ाम बिना नाम लिए पाकिस्तान ने भारत पर डाल दिया है। पाकिस्तान के हालात बिल्कुल ख़राब हैं। पाकिस्तान की जनता सरकार से परेशान है और महंगाई से पागल हो रही है। सुकून वहाँ है नहीं। जिनके पास पैसा है तो बहुत ज़्यादा है, जिनके पास नहीं है तो बिल्कुल ही नहीं है। मिडिल क्लास वाला वहाँ मामला नहीं है। बहरहाल, ऐसे में ये देखिए, पाकिस्तान के आसिम मुनीर जो आर्मी चीफ हैं, उन्होंने तमाम मुसलमानों की जितनी भी वहाँ कौमें हैं, जितनी भी समझ लीजिए मसलक हैं, तमाम मौलानाओं को, तमाम लीडरान को बुलाया और उनसे मुलाकात करी। लेकिन इसमें जो मेन बात है बताने वाली, वो ये कि आसिम मुनीर जो है बुलेट प्रूफ गिलास के पीछे बैठे थे। जी हाँ, खुलकर सामने नहीं बैठे थे कि बिल्कुल बराह रास्त सामने बैठे हों। बीच में जो था शीशा ऐसा लगा था जिस पर गोली का भी असर ना हो, जिसमें शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, जितने भी वहाँ जो पाए जाते हैं मुसलमानों के फ़िरके,
तमाम फिरकों के लीडरान वहां मौजूद थे। पाकिस्तान की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि पाकिस्तान की आर्मी चीफ ने खुद मदद मांग ली है तालिबान के ख़िलाफ़ और टीटीपी के ख़िलाफ़ रशिया से। और उससे मज़ेदार बात यह है कि रशिया राज़ी भी हो गया है कि ठीक है, तालिबान के ख़िलाफ़ और टीटीपी के ख़िलाफ़ हम आपकी मदद करेंगे। मालदीव का राष्ट्रपति जो नया बना, उसने तुरंत 24 घंटे के अंदर भारत के ख़िलाफ़ कदम उठाया और 24 घंटे के अंदर ही सबसे पहले उसने सर अपना पाकिस्तान में घुसाया। जी हाँ, पाकिस्तान के लिए उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्द जो है अपना एम्बेसडर नियुक्त करेंगे और साथ ही उन्होंने यह ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान के साथ हम अपना कॉपरेशन बढ़ाएंगे, बिजनेस डील करेंगे। एक बार फिर से आर्मीनिया अज़रबैजान शांति की बातचीत और उसकी डील के लिए तैयार हो गए हैं। हमेशा तैयार होते हैं, ससुरे फिर लड़ लेते हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि इस बार ये डील काफ़ी बड़ी होगी। उधर आर्मीनिया के प्रधानमंत्री ने अज़रबैजान को ऑफर दिया है कैदियों की अदला बदली का। आप हमारे सारे कैदी छोड़िए, उसके बदले हम आपके सारे कैदी छोड़ देंगे। वहीं रूस की जो वॉरशिप हैं, युद्धपोत हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, वो भारत के पोर्ट पर जब पहुंचे तो दोस्त भारत ने उनका स्वागत किया और भारतीय नेवी ने मिलकर उनके साथ काम किया। What is your plan? Какой план? Лево на борт, на курс ноль. Если на борт, на курс ноль. Лево на борт, на курс ноль. Скорость Не максимальная, а сколько рекомендуемая? Буксиры где нас ждут? Уже так. Где буксиры? यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने 37 कंपनियों और 8 इंडिविजुअल यानी अलग अलग बिजनेसमैन पर पाबंदी लगा दी है जो रशिया के ही रहने वाले हैं। वही मेरे दोस्तों, जिनको गू खाने की आदत हो, पेशाब पीने की आदत हो, उसको हलाल थोड़ी ना समझ में आएगा। अबे जिनके यहाँ गू अच्छी चीज़ मानी जाती है, पेशाब से शुद्धिकरण होता है, तो उनके यहाँ हलाल और सफाई से दिक्कत तो होगी। हक के जो गांव नहीं धोते उनको तो अच्छा ही लगेगा भाई साहब, हराम चीज़ तो अच्छी लगेगी। अब एक बड़ा कारनामा सुन लीजिए, मुसलमानों के खिलाफ सबसे बड़ा कदम बहानों से मोदी सरकार ने उठा लिया है, क्योंकि चुनाव सर पर है। आपकी स्क्रीन पर ये पूरी रिपोर्ट मौजूद है और उत्तर प्रदेश के हमारे रहने वाले सभी लोग इस बात को जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में हलाल प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया है। मुंबई, दिल्ली और चेन्नई की 4 कंपनियों के खिलाफ FIR हुई है। इन पर टेरर फंडिंग का आरोप है। कहानी वही है दोस्तों, टेरर फंडिंग। जो भी होगा आपको पता है ना, चुनाव है तो मुसलमानों को निशाना बनाया जाएगा और कहना ये चाह रही है कि झटका खाओ, हराम खाओ, खाओ भाई, कोई बात नहीं है। मुसलमानों के लिए इम्तिहान की घड़ी है इम्तिहान की घड़ी, और दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये देखिए कि मुसलमानों पर इतना जुल्म किया जा रहा है, लेकिन जलील भी वो उसी तरह से हो रहे हैं, रुसवा भी उसी तरह से हो रहे हैं, उनके लोग खुद उनसे ऊब रहे हैं, उन्हीं के बीच दरार पैदा हो रही है। इंशाअल्लाह अल्लाह सबसे बेहतरीन बदला लेने वालों में से है। अल्लाह आपके सब्र का अजर देगा। बस आपको नाक, आँख, कान खुली रखनी है, सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करना है और ज़बान से बोलना है जुल्म के खिलाफ। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।